तो प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक दिन भारत के सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को एक प्रमुख टीवी शो में बुलाया गया। शो की मेजबान रिया ने धोनी का स्वागत करते हुए पूछा, धोनी सर, आपने क्रिकेट में अपार सफलता हासिल की है। आप दुनिया के सबसे मशहूर और समृद्ध खिलाड़ियों में से एक है। आपके पास नाम, पैसा और पहचान है, लेकिन क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं या किसी चीज़ से निराश होते हैं? और उस समय आप क्या करते हैं? धोनी एक पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने जवाब दिया, रिया, सफलता, प्रसिद्धि और पैसा सभी बाहरी चीज़ें हैं। यह कुछ समय के लिए आपको खुश कर सकती है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा या मन उदास है, लेकिन यह सिर्फ एक स्थिति है। रिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो जब आप खुद को ऐसा महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या कुछ खास तरीका है जिससे आप खुद को फिर से संभाल पाते हैं? फिर धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी मैं अपने जीवन में परेशानियों से जूझता हूँ, मुझे याद आता है जो बाबा जी ने मुझे सिखाया था। बाबा जी के मार्गदर्शन ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा सही दिशा में रखा है। रिया ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, क्या आप भी उनके अनुयायी हैं? आप क्या हमें उनके द्वारा दी गई कोई विशेष सीख बता सकते हैं? धोनी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, बाबा जी ने एक बार हमें बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाई थी जिसे मैं हमेशा याद रखता हूँ। बाबा जी ने कहा था, एक बार एक राजा अपने महल में बैठा हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन उसके दिल में कभी संतोष नहीं था। वह सोचता था कि क्या संसार का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा जो उसे सच्ची खुशी दे सके। उसने आदेश दिया कि हर जगह से सबसे बड़ा खजाना लाकर उसे महल में रखा जाए। महीने भर के बाद भी कोई खजाना नहीं आया। राजा परेशान हो गया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया। उसने कहा, सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर है। यह वह आंतरिक शांति और संतोष है जो केवल अपने आप से मिलती है और बाहरी चीज़ों से नहीं खरीदी जा सकती। धोनी ने कहानी ख़त्म की और कहा, मुझे हमेशा इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम बाहरी दुनिया की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमें हमेशा खालीपन का एहसास होगा। असली खजाना हमारी आत्मा में है। हमें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को समझने की ज़रूरत है। रिया ने ध्यान से सुना और फिर से पूछा, तो क्या यह खजाना पाने का कोई तरीका है? क्या आप उस रास्ते पर हैं? धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बाबा जी ने हमें यह सिखाया कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको आत्मा की शांति को महत्व देना होगा। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जब मैं परेशान होता हूँ या मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो मैं कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जाता हूँ, अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी असली ताकत और खुशी अंदर से है, ना कि बाहर की दुनिया से। रिया ने हैरान होकर कहा, यह तो बहुत गहरी बात है। आप सच में एक प्रेरणा है। लेकिन आप हमें यह कैसे कह सकते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि मायने नहीं रखते, जबकि यह दुनिया इन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ती है? धोनी ने समझाते हुए कहा, पैसा और प्रसिद्धि जरूरी है, लेकिन केवल तब तक जब वह हमें आंतरिक संतुलन से भटका नहीं। अगर आप बाहरी चीज़ों को अपनी खुशियाँ का मापदंड बना लेते हैं तो एक दिन वह सब कुछ खोने पर
आपको शून्यता का एहसास होगा। लेकिन जब आप अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो बाहरी चीज़ें चाहे कैसी भी हो, उनका असर आप पर नहीं पड़ता। रिया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, धोनी सर, आप सच में बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या आप हमेशा इस राह पर चलने का अभ्यास करते हैं? धोनी सर ने सिर झुकाते हुए कहा, हर दिन मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शांति को ढूंढ ले तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बाबा जी की शिक्षा ने मुझे यह समझने में मदद की, असली सुख आत्मा की शांति में है, और यही रास्ता हमें जीवन में सही दिशा दिखा सकता है। रिया ने कहा, धन्यवाद धोनी सर, आपने हमें न केवल क्रिकेट की दुनिया बल्कि जीवन की असली समझ दी है। धोनी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद रिया, जीवन एक यात्रा है और हमें उसे सही दिशा में जीने का प्रयास करना चाहिए। इस साक्षर के बाद धोनी का यह संदेश लाखों लोगों के दिलों में घर कर गया। दर्शक नहीं केवल धोनी की क्रिकेट की उपलब्धियों को सहार थे, बल्कि उनकी जीवन शैली और बाबा जी के मार्गदर्शन से मिले गहरे सबक को भी समझने लगे। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन यह कहानी सफलता, प्रसिद्धि और धन से कहीं बढ़कर आत्मिक शांति और संतोष की सीख देने वाली बन गई है। साथ संगत जी, व्यक्ति चाहे 1000 बार युद्ध में लाखों लोगों को जीत लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। वास्तव में दूसरा व्यक्ति ही सबसे बड़ा विजेता था। साथ संगत जी, जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत ऐसे शिष्य थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहिब उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। पर जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहिब ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया। हुक्म दिया कि अमुक मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सेवकों ने चबूतरे बनाए। आपने कहा यह ठीक नहीं है। फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए। आपने कहा यह भी ठीक नहीं है। लोगों ने तीसरी बार बनाए। आपने कहा यह जगह ठीक नहीं है। अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए, लेकिन आपने पसंद ना किए। जब आपके सतगुरु अंगद देव जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था तो उस समय आप काफ़ी बड़ी उम्र के थे। उस वक्त गुरु साहिब की उम्र करीब करीब 95 वर्ष की थी। जब 4-5 बार इस तरह हुआ तब लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अकल कायम नहीं रहती। गुरु साहिब की उम्र तो 95 साल की है। यह सोचकर बहुत से लोग हट गए। जो लोग रह गए उनमें गुरु साहिब चबूतरे बनवाते रहे और गिरवा रहे। आखिरकार कब तक एक एक करके सभी छोड़ गए। केवल रामदास रह गए जो चबूतरे बनाते रहे और गुरु साहिब के पसंद करने पर गिरा देते। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु जी के आदेश की पालना करते देख रहे थे, आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आप तो पागल हैं जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हैं। रामदास ने थोड़ी देर काम करके रोक कर कहा, भाइयों, सारी अंधी है। केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है और वे हैं मेरे सतगुरु। सतगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अकल कायम नहीं है। रामदास रो पड़े और बोले कि आप मुझे चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन गुरु साहिब को कुछ ना कहो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अकल कायम नहीं होती तो किसी की अकल कायम नहीं है।
गुरु साहिब अगर इसी तरह सारी उम्र हुक्म देते रहे तो रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। आपने खुशी खुशी 70 बार चबूतरे बनवाए और 70 बार गिरवाए। इस पर गुरु रामदास जी ने कहा, रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे पूरे समर्पण से मेरा हुक्म माना। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते थे और गिरवाते थे? केवल इसलिए जिस हृदय में नाम रखना है और जहाँ से करोड़ों जीवों को फ़ायदा उठाना है, वह हृदय भी किसी काबिल होना चाहिए। रामदास का दृढ़ प्रेम देखकर आखिर गुरु रामदास जी ने उनको अपने सीने से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। साथ संगत जी, गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है, क्योंकि शिष्य को पग पग पर गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा से जिसे नाम रूपी रस मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।